बिग बैश लीग में कुछ मैच सिर्फ मैच नहीं होते, वो टूर्नामेंट की कहानी का रुख मोड़ देते हैं। आज हम एक ऐसे ही मुकाबले की गहराई में उतरने वाले हैं जहां ब्रिस्बेन हीट और सिडनी थंडर आमने सामने हैं। और ये सिर्फ दो टीमों की टक्कर नहीं है, बल्कि दो अलग अलग मजबूरियों की जंग है। तो असली सवाल यही है, जब एक टीम की नजरें फाइनल की चमक पर टिकी हैं और दूसरी टीम के लिए एक और हार का मतलब है सीजन का दी एंड, तो इस लड़ाई का फैसला कौन करेगा? खिलाड़ी, पिच का मिजाज या फिर टॉस का सिक्का? चलिए आंकड़ों और रणनीति की दुनिया में इसका जवाब ढूंढते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये दोनों टीमें आखिर इस मुकाबले में किस हाल में पहुंच रही हैं। पॉइंट्स टेबल पर जैसे ही आप नजर डालेंगे ना, कहानी बिल्कुल साफ हो जाती है। हीट 7वें और थंडर 8वें यानी आखिरी पायदान पर, और दोनों का नेट रन रेट माइनस में है, जिसका सीधा सीधा मतलब है कि उनकी गेंदबाजी ने रन बनाने से ज्यादा रन लौटाए हैं। इसे और आसान शब्दों में समझे तो हीट के लिए ये जीत नॉकआउट जैसी है, फाइनल की उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए। वहीं थंडर के लिए ये इज्जत बचाने और टूर्नामेंट से पूरी तरह बाहर होने से बचने की आखिरी कोशिश है। एक हार और थंडर का सफर लगभग खत्म। अब देखते हैं कि कुछ बाहरी फैक्टर्स इस मैच पर कैसे असर डाल सकते हैं, और इसकी शुरुआत होती है एशेज हैंडओवर से। देखिए, इस मैच से ठीक 48 घंटे पहले इंग्लैंड के खिलाफ एक बेहद थका देने वाली एशेज टेस्ट सीरीज खत्म हुई है। इसका सीधा असर हीट के कुछ बड़े खिलाड़ियों पर पड़ सकता है, जो शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से थके हो सकते हैं। ये टाइमलाइन दिखाती है कि इन खिलाड़ियों का शेड्यूल कितना मुश्किल है। सोचिए, 5 दिन के टेस्ट क्रिकेट की थकान से उभरकर सिर्फ 2 दिनों के अंदर एक हाई प्रेशर T20 मैच के लिए तैयार होना किसी भी एथलीट के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि हीट के ये वर्ल्ड क्लास सितारे खेलेंगे या नहीं। उस्मान ख्वाजा अपने भावुक रिटायरमेंट के बाद शायद आराम करें, और तेज गेंदबाज माइकल नेसर को वर्कलोड की वजह से बाहर बिठाया जा सकता है। मतलब हीट की प्लेइंग 11 आखिरी मिनट तक एक पहेली बनी रहेगी। चलिए अब हीट के सबसे बड़े रणनीतिक दाव की बात करते हैं, और वो है पाकिस्तानी डेथ बॉलिंग स्पेशलिस्ट जमान खान का टीम में शामिल होना। अब ये डेथ बॉलिंग होती क्या है? सिंपल भाषा में पारी के आखिरी ओवर, जब बल्लेबाज का एक ही काम होता है, हर गेंद को बाउंड्री के पार भेजना। जमान खान इसी कला के माहिर हैं। उनका आना हीट की उस सबसे बड़ी कमजोरी को दूर कर सकता है, जो पूरे टूर्नामेंट में आखिरी ओवर्स में जमकर रन लुटाती रही है। अब बात करते हैं उस मैदान की जहां ये जंग लड़ी जानी है, क्योंकि गाबा में दिन के खेल का अपना एक अलग ही कैरेक्टर होता है। ये नंबर अपने आप में एक पूरी कहानी है। गाबा में दिन के मैचों में 67% बार वो टीम जीती है जिसने पहले बल्लेबाजी की है। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि टॉस की अहमियत बताने वाला एक बहुत बड़ा संकेत है। यहाँ की पिच पर गेंदबाजों को अच्छा उछाल और पेस मिलता है, लेकिन मैदान की स्क्वायर बाउंड्रीज काफी बड़ी हैं, मतलब चौके छक्के लगाना उतना आसान नहीं। और सबसे बड़ा फैक्टर है यहाँ की गर्मी और नमी, जो खिलाड़ियों की सहन शक्ति की असली परीक्षा लेती है। और मौसम का पूर्वानुमान देखें, 30 डिग्री तापमान के साथ 77% नमी। ऐसे माहौल में पहले फील्डिंग करने वाली टीम के लिए 20 ओवर तक अपनी एनर्जी बनाए रखना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। तो आंकड़े साफ हैं और रणनीति भी। जो कप्तान टॉस जीतेगा वो शायद बिना सोचे समझे पहले बल्लेबाजी चुनेगा, क्योंकि यहाँ स्कोरबोर्ड का दबाव दूसरी टीम पर बहुत भारी पड़ता है। चलिए अब इस मुकाबले को खेल के 3 हिस्सों में बांटकर देखते हैं कि वो कौन सी छोटी छोटी लड़ाइयां हैं जो मैच का नतीजा तय करेंगी। पहली और सबसे बड़ी जंग होगी पावर प्ले में। एक तरफ थंडर के विस्फोटक डेविड वार्नर, दूसरी तरफ हीट के स्विंग गेंदबाज जेवियर बार्टलेट। आंकड़े बताते हैं कि वार्नर अंदर आती गेंद पर अक्सर फंसते हैं, और यही बार्टलेट की सबसे बड़ी ताकत है। बीच के ओवरों में मुकाबला होगा टूर्नामेंट के टॉप रन स्कोरर मैट रेनशॉ और थंडर के सबसे बड़े विकेट टेकर डैनियल सैम्स के बीच। रेनशॉ जबरदस्त फॉर्म में है, लेकिन सैम्स अपनी धीमी गेंदों से किसी भी बल्लेबाज को धोखा दे सकते हैं। हाँ, वो विकेट तो लेते हैं, पर रन भी खूब लुटाते हैं। और मैच का अंत इस टक्कर पर निर्भर कर सकता है। एक तरफ हैं हीट के फिनिशर मैक्स ब्रायंट, जो स्पिनर्स के खिलाफ 150 से ऊपर के स्ट्राइक रेट से रन बनाते हैं। दूसरी तरफ हैं युवा लेग स्पिनर तनवीर संघा। अगर संघा ने फ्लाइट देने की जरा भी गलती की तो गेंद सीधा मैदान के बाहर जाएगी। चलिए अब देखते हैं कि जब ये दोनों टीमें आपस में भिड़ती हैं तो इतिहास क्या कहता है। अगर हम पुराने रिकॉर्ड्स देखें तो ब्रिस्बेन हीट का पलड़ा भारी रहा है। दोनों के बीच हुए मुकाबलों में से 14 बार हीट ने बाजी मारी है। लेकिन यही कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है।
इस पूरे सीजन में सिडनी थंडर को जो इकलौती जीत मिली है ना, वो ब्रिस्बेन हीट के खिलाफ आई थी। ये छोटा सा आंकड़ा थंडर को एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक फायदा देता है। तो दांव पर क्या लगा है? मैच के वेरिएबल्स, मैदान का मिजाज और इतिहास, इन सबको समझने के बाद आखिर में आंकड़े किस तरफ इशारा कर रहे हैं? जब हम दोनों टीमों के प्रदर्शन को साथ रखकर देखते हैं तो हीट के फायदे साफ नजर आते हैं, खासकर गेंदबाजी में। पावर प्ले और डेथ ओवर्स दोनों ही फेज में हीट ने थंडर के मुकाबले काफी कम रन दिए हैं, जो इस फॉर्मेट में बहुत मायने रखता है। इन सभी आंकड़ों, परिस्थितियों और संभावनाओं का विश्लेषण करने के बाद हमारा प्रिडिक्टिव मॉडल ब्रिस्बेन हीट को इस मैच को जीतने की 62% संभावना देता है। तो आंकड़े और कागज पर तो हीट मजबूत दिख रही है, लेकिन क्रिकेट में जब एक टीम के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता तो वो सबसे ज्यादा खतरनाक हो जाती है। सवाल यही है, क्या थंडर का जुनून आंकड़ों को गलत साबित कर पाएगा?